नमस्कार, देसी हैं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्राची चतुर्वेदी आप सबको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी का शीर्षक है महादेव का वरदान। गज और असुर के संयोग से एक असुर का जन्म हुआ। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। गजासुर शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और शिवजी के बिना अपनी कल्पना ही नहीं करता था। उसकी भक्ति से भोले भंडारी गजासुर पे बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु, आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुक्ति चाहिए, इसलिए मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे जिससे कोई आसपास ना आए और मैं निर्विघ्न आपकी आराधना करता रहूं। प्रभु ने कहा, जैसा तुम्हारा मन वैसा मैं वरदान देता हूँ। गजासुर को वरदान मिल गया और वह फिर से शिवजी की साधना में लीन हो गया। हजारों साल के घोर तप से शिवजी फिर प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने मनचाहा वरदान दिया था। मैं फिर से प्रसन्न हूँ, बोलो अब क्या मांगते हो। गजासुर ने यह साधना बिना किसी वरदान की इच्छा के की थी। वो तो प्रभु की साधना करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर फिर भी शिवजी ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। गजासुर ने कहा, वैसे तो कोई इच्छा नहीं है, पर मैं चाहता हूँ आप कैलाश छोड़कर मेरे उदर में निवास करें। उदर यानी पेट। भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए। तो फिर माता पार्वती उन्हें खोजने शुरू कर दिया कि भोले भंडारी कहाँ गए। उन्हें तो बताया नहीं था कि मैं उसके उदर में समा रहा हूँ। उन्होंने माता पार्वती ने विष्णु जी का स्मरण किया और कहा, प्रभु शिव जी का पता लगाइए। श्री हरि ने कहा, बहन आप दुखी ना हो, भोले भंडारी कुछ भी कोई भी मांग ले दे देते हैं। वह तो वरदान स्वरूप गजासुर के उदर में वास कर रहे हैं। श्री हरि ने एक लीला की। उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। श्री हरि स्वयं एक ग्वाले के रूप में आए और बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने ग्वाला वेशधारी श्री हरि से कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतने साल की साधना से मुझ में वैराग्य आ गया था। तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है, कोई वरदान मांगो। श्री हरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त हैं। शिव जी की कृपा से ऐसा कोई चीज़ नहीं जो आप हमें ना दे सकें, किंतु मांगते हुए एक संकोच होता है, कहीं आप हमें मना ना कर दें। श्री हरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य ही समझने लगा था। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो। मेरे लिए संसार में कुछ असंभव नहीं। तुम्हें मनचाहा वरदान देने का वचन देता हूँ। श्री हरि ने फिर कहा, आप अपने वचन से पीछे तो ना हटेंगे। गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी तो श्री हरि ने उससे शिवजी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांग लिया। गजासुर भी वचनबद्ध तो था ही। वह समझ गया कि उसके पेट में बसे शिवजी का रहस्य जानने वाला यह रहस्य कोई साधारण ग्वाला नहीं है, ज़रूर ये भगवान विष्णु आए हैं। उसने शिवजी को मुक्त किया और शिवजी से एक आखिरी वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु आपको उदर में लेने के पीछे किसी को आहत करने की मंशा नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए। शरीर से आपका त्याग करने के बाद जीवन का कोई मोल नहीं रहा। इसलिए प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। शिवजी ने उसे वह वरदान दे दिया। श्री हरि ने कहा, गजासुर तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है। शिव आराधना में लगे रहो, समय आने पे तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ तो गजासुर के शीश को ही श्री हरि काट लाए
और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित किया। इस तरह वे शिव जी के प्रिय पुत्र के रूप में परम आराध्य हो गए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।